हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंकी मेडिटेशन। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है 2024 से। नेक्स्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन क्लियर करूँगी मैं इस वीडियो में। तो एंड तक देखते रहिए। और हाँ, मैं 2019 बैच की स्टूडेंट हूँ और मेरा एग्ज़ाम भी 2024 में लगेगा, यानी कि हमारा फर्स्ट बैच होगा जो कि इस एग्ज़ाम को देने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरे माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद हो सकता है कि आपके माइंड में भी वो क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपके माइंड को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और मेरी माइंड को भी कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। नेक्स्ट एग्ज़ाम है क्या एक्चुअली। पहला जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट, वो एग्ज़ाम लगेगा मई में और नवंबर में। उसके रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे जून में, यानी कि जो मई में लगेगा उसके हो जाएंगे जून में, और जो नवंबर में लगेगा उसके रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे दिसंबर में। उसके बाद क्या होगा कि उस एग्ज़ाम से जो पास फेल जो भी हो रहा है, पास हो रहे हैं तो आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। कंटिन्यू आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप 2 देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सिलेबस की। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या सिलेबस आने वाला है। तो सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं। पहला सब्जेक्ट है मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट। अलाइड सब्जेक्ट्स में आपके प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे। कुल मिलाकर मेडिसिन के साथ आपके पास होंगे 120 क्वेश्चन। ओके, 120 आइटम्स होंगे मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट। दूसरा है सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट। सर्जरी के साथ वही प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आपके होंगे। ठीक है, उसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे। फिर आता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट, ये है अपनी मेजर सब्जेक्ट। थर्ड कौन सा है अपना? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो ये तीन अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि 120, 120 एंड 120 कवर कर रहे हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में भी 120 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, फिर है फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में आपके होंगे 60 क्वेश्चन। ओके, देन आता है आपके पास ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी ENT, उसके भी 60 क्वेश्चन होंगे। देन आपके पास आता है ऑप्थेल्मोलॉजी, उसके भी 60 क्वेश्चन होंगे। ये आपका सब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है टोटल। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। तो गाइज़, मैं बता दूँ आपको कि ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट, वो आपका होगा 3 डेज़। ओके, 3 डेज़ में ये कंप्लीट होगा। तो जो मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो आपका फर्स्ट डे होगा। 3 हॉर्स का पेपर ये होगा और 120 क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है, बीच में आपको 2 हॉर्स का ब्रेक मिलेगा। उस ब्रेक के बाद फिर आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा पीडियाट्रिक्स का। ठीक है, उसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपका डे फर्स्ट, जिसमें आपके पास मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स विद पीडियाट्रिक्स। उसके बीच में आपके पास 2 आवर्स का ब्रेक होगा। और हाँ, पीडियाट्रिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 1.5 आवर का होगा। ओके, नेक्स्ट डे हमारा रेस्ट डे होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है, फ्री हैं आप। उसके बाद डे थर्ड आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आएंगे सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। 3 आवर्स का होगा, वही 120 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके पास 2 आवर्स का ब्रेक होगा। देन आपके पास आएगी ENT, यानी कि उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी का। ठीक है, वही 1.5 आवर का। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे आपका रेस्ट डे रहेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उससे नेक्स्ट डे की। तो उससे नेक्स्ट डे आपके पास होगा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। 3 आवर्स का एग्ज़ाम, 120 क्वेश्चन, नो डाउट्स। देन 2 आवर्स ब्रेक। उसके बाद आपका होगा ऑप्थेल्मोलॉजी, 60 क्वेश्चन, 1.5 आवर। तो आपको पैटर्न पता चल गया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न रहेगा और कैसे एग्ज़ाम रहेगा। तो 3 दिन हमारे एग्ज़ाम लगेंगे और उसके बीच में 2 रेस्ट डे हमें मिलेंगे। एक दिन में 2 शिफ्ट लगेंगी। ठीक है, लगातार। तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 की। नेक्स्ट स्टेप 2 हम 1 साल बाद ही दे सकते हैं जब हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट 2 आपका
ऑफलाइन मोड होगा, कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, क्लिनिकल बेस्ड होगा पूरी तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, इसमें इतना ही बताया गया है कि प्रैक्टिकल क्लिनिकल एग्ज़ाम होगा। पास फेल आपको बताया जाएगा, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बाई चांस अगर आप नेक्स्ट स्टेप 2 में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो अभी तक मुझे लग रहा था कि एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, वो देंगे, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट देना होगा। लेकिन अभी तक बुलेटिन में सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं कि अगर नेक्स्ट स्टेप 2 में आप फेल हो जाते हैं देन आपको वापस रिवर्स बैक जाना पड़ेगा और डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट देना पड़ेगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है कि अगर गलती से बाई चांस हम नेक्स्ट स्टेप 2 में रह भी जाते हैं तो क्या हम अपना 1 साल बर्बाद करके नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट में जाएंगे? अब बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो ऑफिशियल न्यूज़ आई है, जितने भी अपडेट्स आए हैं, उसमें कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। कोई भी क्लू नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। लेकिन हम बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि यार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अब इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे देखा जाए तो मॉक टेस्ट जो जुलाई में 28 जुलाई को होने जा रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो नेक्स्ट फेज एक ट्रायल है देखा जाए तो अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है देन इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट में भी हो। तो हम इस चीज़ को क्लियरली नहीं बोल सकते कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जो भी होगा हम मॉक टेस्ट के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो गाइस, इसमें जो कट ऑफ की बात करते हैं हम, तो 50% रिजल्ट हमें मस्ट है। 50% में आप पास हैं तो यही कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है कट ऑफ के बारे में। सो गाइस, आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब दूँगी। और मैं आपसे यही कहूँगी कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमें आफ्टर ऑल देना ही था चाहिए। वैसे मेरे पापा कहते हैं कि अपनी मेहनत अपने हिसाब से करो, और आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, पढ़ाई करना है जो कि आप कर रहे हो, और कंटिन्यू रखो, छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू रखनी है। रिजल्ट्स का क्या है, रिजल्ट्स तो वैसे भी डिक्लेयर होने ही होते हैं, तो रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं होते हैं। सो गाइस, ये वीडियो होती है ख़त्म।